हमारे भारत देश में ढेरों धार्मिक यात्राएं होती हैं, लेकिन एक यात्रा हमारे देश में 6 से 7 महीनों के लिए ही चलती है, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा। और इस वीडियो में हम इस पूरी यात्रा को करते हुए जानेंगे कि आप कब कैसे इस यात्रा को कर सकते हैं, यात्रा का पूरा प्लान क्या होगा, खर्च कितना आएगा, क्या यह यात्रा बहुत कठिन है या आसानी से भी की जा सकती है, बजट कम है तो कैसी यात्रा की जा सकती है और भी बहुत कुछ। तो चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां एक सनातनी का जीवन सफल होता है। हर हर महादेव। भारत में चार धाम देश के चारों कोनों पर स्थित है, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ। लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों में भी चार धाम बसता है, जिनको यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के रूप में जाना जाता है। और सही मायने में इस यात्रा को छोटा चार धाम कहा जाता है, जिसकी शुरुआत होती है हरिद्वार से, जहां पर आप पहले दिन हर की पौड़ी पर डुबकी लगाकर इस यात्रा को आरंभ करते हैं। हरिद्वार की तंग गलियों में आपको ढेरों धर्मशाला मिल जाएंगी, जहां पर आप 200 से 400 रुपये देकर भी रुक सकते हैं। हरिद्वार में आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध मिल जाएंगी और 50 किलोमीटर दूर देहरादून का एयरपोर्ट भी है, तो भारत के किसी भी कोने से यहाँ तक पहुँचना काफ़ी आसान होता है। चार धाम यात्रा के दूसरे दिन से आपकी असल यात्रा शुरू होती है और यह बस, कार, टू व्हीलर से ही हो सकती है, क्योंकि किसी भी धाम के आसपास फिलहाल तो कोई रेलवे स्टेशन नहीं है और पूरे पहाड़ी रास्ते हैं। चार धाम यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री धाम, फिर गंगोत्री धाम, फिर केदारनाथ धाम और अंतिम में बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। और क्योंकि सभी धाम अलग अलग स्थान पर बसे हैं, तो इसके लिए एक सही प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जान जाएंगे। आज के दिन आप हरिद्वार से मसूरी होते हुए बरकोट तक जाते हैं। बरकोट वह स्थान है जहां यमुनोत्री जाने वाले ज़्यादातर यात्री रुकते हैं, क्योंकि यहीं पर यमुनोत्री धाम के पहले रुकने की सबसे अच्छी सुविधा मिलती है। हरिद्वार से बरकोट लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में 6 से 8 घंटे तक लग जाते हैं, क्योंकि रास्ते पहाड़ी हैं और ट्रैफिक भी यात्रा के शुरुआती दिनों में देखने को मिलता है। चार धाम यात्रा के लिए एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है रजिस्ट्रेशन, जो कंपलसरी है और आप ऑनलाइन घर बैठे इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको तुरंत ही मिल जाता है। लेकिन हर डेट में लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो इसको आप जितना जल्दी हो सके बुक करके रखें। यात्रा के तीसरे दिन आपके सबसे पहले धाम यमुनोत्री धाम जी के दर्शन होंगे और बरकोट से यात्री जानकी चट्टी के लिए निकलते हैं, जो कि लगभग 45 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन 2 से 3 घंटे पहुंचने में लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक होता है। और इसका कारण है सभी यात्रियों का सेम टाइम पर निकलना, क्योंकि दर्शन करके आप तभी टाइम पर लौटेंगे जब सुबह जल्दी निकलेंगे और सुबह 4-5 बजे तक आपको निकल जाना चाहिए। जानकी चट्टी पहुंचने के बाद शुरू होती है 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा। हालांकि चलने में सक्षम नहीं है तो पोनी, पालकी या पिट्ठू के ऑप्शन भी होते हैं, जिनके रेंट्स हर साल सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। पैदल यात्रा के दौरान आपको डंडी जरूर खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि इससे चलने में काफ़ी मदद मिलती है। यह 6 किलोमीटर के लगभग पूरा ही रास्ता चढ़ाई का है, जिसे पूरा करने में 3 से 4 घंटे तक लग सकते हैं, जिसमें थकावट तो होती है, परंतु यमुनोत्री माता का नाम लेते हुए भक्त चढ़ते रहते हैं। यमुनोत्री धाम पहुंचने के बाद भक्त सबसे पहले यहाँ गर्म कुंड में स्नान करते हैं। इसके बाद माता के दर्शन और फिर पूजा पाठ भी करते हैं। इसके साथ ही गर्म कुंड में चावल पकाने और मंदिर के किनारे यमुना माँ को साड़ी भी चढ़ाने की मान्यता है। यहाँ पहुँचने के बाद आप 1 से 1.5 घंटे बाद वापस नीचे की तरफ जा सकते हैं और
वापस आज बारकोट में ही जाकर स्टे करेंगे। चारधाम यात्रा ज़्यादातर यात्री पैकेज में ही करते हैं और पैकेज में ही ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर दिन यात्रा ऑलमोस्ट पूरे दिन या उससे भी ज़्यादा की होती है, तो थकावट काफ़ी होती है। इसलिए डिनर पैकेज में लेना सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। और चारधाम यात्रा के लिए मैंने अपना पैकेज अद्भुत उत्तराखंड नाम की कंपनी से लिया था, जिन्होंने होटल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन जैसी सारी सुविधाएं दी थीं। आप भी अपनी यात्रा के लिए जेन्युइन ट्रैवल एजेंट सर्च कर रहे हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यात्रा का तीसरा दिन जितना थकाने वाला होता है, चौथा दिन उतना ही रिलैक्सिंग होता है। और आज की यात्रा में हम आराम से 8 बजे तक बारकोट से उत्तरकाशी के लिए निकले, जो केवल 80 किलोमीटर का सफ़र था। और 3 घंटे में यमुना जी के किनारे होते हुए हम पहुँचे गंगा जी के किनारे, जहाँ हमारा स्टे भी गंगा जी के किनारे ही था। यहाँ पहुँचने के बाद बस आराम ही करना था, क्योंकि अगली सुबह लगभग 3 बजे ही निकलना था। 5वें दिन गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, इसलिए 3 से 4 घंटे कार में बैठे बैठे नज़ारों का लुत्फ़ उठाना था, क्योंकि इसके रास्ते बेहद खूबसूरत हैं और यहाँ पहुँचने के बाद आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बस आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है और इसके बाद केवल आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और आप आ जाते हैं अपने 4 धाम के दूसरे धाम गंगोत्री माता के पास। गंगोत्री धाम में मुख्य मंदिर के अलावा भी कई मंदिर हैं। यहाँ घाट भी बने हैं और भक्त इतनी ठंड में भी यहाँ स्नान करते हैं, रीति रिवाजों के साथ पूजा पाठ करते हैं और दर्शन भी करते हैं। वैसे मंदिर में पूजा पाठ वीआईपी दर्शन के लिए भी अलग से पर्ची कटती है, जिनके अलग अलग चार्जेस हैं। दर्शन के बाद यहाँ के छोटे बड़े ढाबों में बैठ के आप भोजन कर सकते हैं और वापस उत्तरकाशी के लिए निकल सकते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको यात्रा सुबह जल्दी से जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर 12 बजे के बाद मौसम खराब होने लगता है। इसलिए सुबह जल्दी निकलें और 12 बजे के पहले ही दर्शन पूजा पाठ करके वापसी कर लें। इससे आपको काफ़ी हद तक ट्रैफिक से भी बचने में मदद मिलेगी और आपको पर्याप्त मात्रा में भी आराम मिल जाएगा। और अगली सुबह के लिए आप समय पर तैयार रहेंगे। चारधाम यात्रा का 6वां दिन, जहां से इस यात्रा का आपका असली स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि अब यहां से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हो जाती है और आज आपको सुबह 6 बजे तक निकलना होगा और लगभग 230 किलोमीटर दूर सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर या इन लोकेशन के आसपास जहां भी होटल अवेलेबल है वहां पहुंचना होगा। यह सभी लोकेशंस 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में है, पर सोनप्रयाग में रुकने का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। पर यहाँ होटल मिलना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन उत्तरकाशी से यहाँ तक पहुँचने में आपको पूरा दिन लगेगा, क्योंकि सफ़र लंबा होगा और ट्रैफिक भी मिलेगा। हालांकि बहुत से भक्त हेलीकॉप्टर से भी इसके आगे की यात्रा करते हैं, तो उनके लिए प्लान अलग होगा, जो हम आगे जानेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद अगला दिन यानी 7वां दिन इस यात्रा का सबसे कठिन दिन होगा, क्योंकि आज लगभग रात 2-3 बजे ही आपको होटल से निकलना होगा और सोनप्रयाग पहुंचकर शेयरिंग सूमो की लाइन में भी लगना होगा, जो लगभग 50 रुपये एक पर्सन से लेकर आपको गौरीकुंड तक पहुंचा देंगे। इस पूरी यात्रा में केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए समय का विशेष ध्यान दें। सुबह 5-6 बजे गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप चाहें तो यहाँ के गर्म कुंड में भी स्नान कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम के लिए अपनी पैदल यात्रा शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि कोनी, पिट्टू, पालकी के ऑप्शन भी आपको शुरुआत में ही मिल जाते हैं, तो अगर चलने में तकलीफ हो या सक्षम ना हो तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके चार्जेस दूरी और वेट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। केदारनाथ धाम की इस 16 किलोमीटर की यात्रा में पहला पड़ाव आता है 4 किलोमीटर दूर जंगल चट्टी।
इसके बाद 2 से 2.5 किलोमीटर दूर रामबाड़ा और असली खड़ी चढ़ाई यहीं से शुरू होती है, जो अगले 8 से 9 किलोमीटर तक रहती है, जिसमें छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली होते हुए आप पहुंचते हैं पोनी ड्रॉप पॉइंट पर। और इसके बाद आप पोनी से भी हैं तो लगभग 2 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ता है। हालांकि इसके बाद रास्ते प्लेन ही हैं। यहाँ पहुँचते ही आपको दर्शन की लाइन में लग जाना चाहिए। अम्ब्रेला, गर्म कपड़े, रेनकोट कैरी करना चाहिए क्योंकि मौसम यहाँ पल पल बदलता है और आपको खुले आसमान के नीचे काफ़ी देर तक भी खड़ा रहना पड़ सकता है और ठंड भी काफ़ी होती है। यात्रा के शुरुआती दिनों में भीड़ की वजह से दर्शन में 2 से 3 घंटे से लेकर 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। दर्शन के बाद आप यहीं पर स्टे भी करेंगे, पर यहाँ एक बात का ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर रहने के लिए बहुत बेसिक रूम्स हैं या टेंट ही हैं, जिनको एडवांस में बुक करके रखना हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि यहाँ पहुँचकर कुछ भी मिलना आसान नहीं होता और जो मिलता है वहाँ रहना फैमिली वालों के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए अगर आप केदारनाथ धाम या 4 धाम यात्रा का प्लान फैमिली के साथ कर रहे हैं तो पैकेज लेकर ही जाएं, क्योंकि यहाँ वेदर के अलावा होटल्स मिलने के भी चैलेंजेस होते हैं। यात्री कई बार ऑनलाइन होटल्स बुक कर जाते हैं, पर होटल वाले दूसरे यात्रियों से ज़्यादा पैसे लेकर आपकी बुकिंग भी कैंसिल कर देते हैं और ऑन द स्पॉट या तो कुछ नहीं मिलता या एक्सट्रीम पैसे चार्ज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए पैकेज लें और वह भी एडवांस में, ताकि आपके पास अच्छे होटल्स के ऑप्शन हों। पैकेज के लिए रिलायबल ट्रैवल एजेंट सर्च कर रहे हैं तो अद्भुत उत्तराखंड 4 धाम के लिए लीडिंग ट्रैवल एजेंसी है। इसके अलावा GMVN के शेयरिंग टेंट्स भी केदारनाथ धाम में होते हैं, लेकिन इसकी बुकिंग भी एडवांस में करके रखें क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ 800 से 1000 में शेयरिंग टेंट्स तो 4 से 5000 में उससे ज़्यादा के कॉटेज मिलते हैं। तो आप GMVN की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। टेंट्स में टॉयलेट की सुविधा बाहर अलग से होती है, जबकि कॉटेज में प्राइवेट होती है। 8वें दिन सुबह 5 बजे तक आप केदारनाथ धाम से वापस नीचे की तरफ उतरेंगे और 12-1 बजे तक गौरीकुंड तो 3-4 बजे तक गुप्तकाशी, फाटा या सीतापुर इसके आसपास जहां भी आपका होटल है वहां तक पहुंच सकते हैं। 9वें दिन आप बद्रीनाथ धाम के लिए निकल जाएंगे, जो लगभग 220 किलोमीटर का सफ़र है और पहुंचने में 7 से 8 घंटे यानी पूरा दिन ही लगेगा। हालांकि शाम 5-6 बजे तक आप पहुंच के फ्रेशन अप होकर आज ही बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए भी चले जाएं, क्योंकि रात को दर्शन के लिए भीड़ कम होती है। और बद्रीनाथ धाम की खास बात यह है कि यहाँ भी गंगोत्री धाम की तरह आपको आधे से 1 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि यह रोड से वेल कनेक्टेड है। बद्रीनाथ मंदिर के नीचे एक गर्म कुंड भी है और यहाँ स्नान करके भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। 10वें दिन आप यहाँ से माना विलेज के टूर के लिए जा सकते हैं और रिटर्न में रुद्रप्रयाग या इसके आसपास रुक सकते हैं, क्योंकि सेम डे पहुंचना काफ़ी हेक्टिक होता है। और लास्ट डे यानी 11वें दिन आप वापस हरिद्वार के लिए निकल सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूरी यात्रा के लिए आप अपने पास 13 से 14 दिन रखें, क्योंकि घर से यहाँ आने और वापस पहुँचने के 1-2 दिन आपको और लगते हैं। लेकिन अगर आप पूरी 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर से ही करना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन है, जिसमें पहले दिन आपको देहरादून पहुंचना होता है, दूसरा दिन देहरादून से यमुनोत्री धाम, तीसरे दिन गंगोत्री धाम, चौथे दिन केदारनाथ धाम और 5वें दिन बद्रीनाथ धाम और 6वें दिन रिटर्न हो जाता है। यानी 6 दिनों में ही आपकी यात्रा हो जाएगी। इसकी प्राइस की जानकारी हम वीडियो में आगे जानेंगे। अगर आपने केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुक करके रखा है तो आपको होटल हेलीकॉप्टर जहां से फ्लाई करेगा उसके आसपास ही बुक करना चाहिए। और हेलीपैड फाटा, सरसी और नारायण कोटी में हैं, जिनकी प्राइसेस रूट के अकॉर्डिंग इस प्रकार से है। इसकी बुकिंग आप heliyatra.irctc.co.in से कर सकते हैं। पूरी आइटनरी पर एक बार नज़र डालें तो डे 1 में हरिद्वार में स्टे करेंगे, डे 2 हरिद्वार टू बरकोट जाएंगे, डे 3
बरकोट टू यमुनोत्री और वापस बरकोट में स्टे करेंगे। डे 4 बरकोट टू उत्तरकाशी जाएंगे। डे 5 उत्तरकाशी टू गंगोत्री और वापस उत्तरकाशी में स्टे करेंगे। डे 6 उत्तरकाशी टू सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा या सीतापुर, जहाँ भी आपका स्टे है वहाँ रुकेंगे। डे 7 में सोनप्रयाग टू गौरीकुंड और फिर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के ट्रैक। डे 8 में केदारनाथ धाम से वापस गौरीकुंड होते हुए सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, पाटा, सीतापुर में रुकेंगे। डे 9 में बद्रीनाथ धाम जाएंगे और डे 10 में बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग या बीच में जहाँ भी होटल हो वहाँ स्टे करेंगे। डे 11 में वापस हरिद्वार जाएंगे। आइटनरी के अकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर के केस में 7वें दिन अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको हेलीपैड पर पहुंचना होगा। हेलीकॉप्टर में बैठने के 15 से 20 मिनट बाद ही आप केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं। रिटर्न बुकिंग सेम डे है तो आपका पूरा एक दिन बचेगा, लेकिन धाम में रुक सकते हैं तो सेम आइटनरी फॉलो करनी होगी। इस पूरी यात्रा में आप 2 नाइट बारकोट, 2 नाइट उत्तरकाशी, 2 नाइट गुप्तकाशी या फाटा, सीतापुर या सोनप्रयाग, 1 नाइट केदारनाथ धाम और 1 नाइट बद्रीनाथ धाम और 1 नाइट रुद्रप्रयाग या श्रीनगर में रुकेंगे। होटल इस यात्रा में केदारनाथ धाम छोड़ दें तो नॉर्मल से लेकर ड्यूलक्स और लग्जरी तक मिल जाते हैं। अगर आप खुद की कार से इस यात्रा को करना चाहते हैं तो यह रिस्की होगा, क्योंकि रास्ते पहाड़ी हैं और ट्रैफिक में बहुत लो मार्जिन में गाड़ियां निकालना होता है। तो बेहतर यही है कि लोकल टैक्सी से ही यात्रा करें, क्योंकि इन रोड पर लोकल ड्राइवर्स को ड्राइविंग का अच्छा एक्सपीरियंस होता है। यात्रा के दौरान कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, जिनको आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें। बहुत से लोगों को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप्स में ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवेलेबल होते हैं। 4 धाम अगर हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने पास आपको 2.5 से 3 लाख तक का पर पर्सन का बजट रखना होगा, जिसमें हेलीकॉप्टर के साथ होटल्स और मील्स इंक्लूड होते हैं। यात्रा के दौरान आपको ज़्यादातर सुबह जल्दी उठना होगा, इसलिए रात को 8 से 9 बजे तक आप सो जाएं और कार या बस जर्नी के दौरान भी थोड़ी थोड़ी नींद लेते रहें। यात्रा के दौरान कैश ही कैरी करें। वैसे तो हर जगह UPI की सुविधा है, लेकिन कई जगहों पर नेटवर्क ना होने पर कैश ही काम आता है। पूरी यात्रा में हर जगह नेटवर्क मिलता है, हालांकि कई जगहों पर नेटवर्क स्लो भी मिल सकता है, स्पेशली केदारनाथ धाम में। लेकिन पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है, तो इन केसेस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। चारधाम यात्रा लगभग अप्रैल एंड से लेकर अक्टूबर या नवंबर तक चलती है, लेकिन बेस्ट टाइम मई या जून होता है। तब मौसम सबसे अच्छा होता है, लेकिन भीड़ बहुत होती है। जुलाई से मिड सितंबर तक बारिश होती है, तो लैंडस्लाइड भी होते रहते हैं, पर भीड़ कम रहती है और इस टाइम सभी चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। मिड सितंबर से नवंबर में यात्रा के एंड तक भी अच्छा टाइम माना जाता है। इस टाइम भीड़ एवरेज रहती है और प्राइस भी, तो इस टाइम को भी आप चूज़ कर सकते हैं। 4 धाम का मैं कार से कस्टमाइज बजट भी बताऊंगा। अगर आप यात्रा खुद से करना चाहते हैं तो एवरेज 2000 रुपये पर डे होटल पर 2 एडल्ट का खर्चा आएगा, यानी टोटल 9 रातों का 18,000 और 1 पर्सन पर 9,000। मील्स का 600 रुपये पर डे के हिसाब से 10 दिन का 6,000, और अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार बुक करते हैं तो 10 दिन के हिसाब से मिनिमम 40,000 भी लगाते हैं तो 1 पर्सन पर 20,000 खर्च आएगा। मतलब कस्टमाइज ट्रिप पे 1 पर्सन के 35,000 तक खर्चा हो जाएगा। लेकिन पैकेज बुक करते हैं और कार में 4 पर्सन बैठते हैं तो 23,500 रुपये पर पर्सन पर आपकी ट्रिप हो जाएगी, जबकि 2 लोग बैठते हैं तो 36,000 रुपये पर पर्सन लगेगा, और टेम्पो ट्रैवल से यही ट्रिप करते हैं तो पर पर्सन 21,000 रुपये ही लगते हैं। पैकेज में इस प्राइस में स्टैंडर्ड होटल मिलते हैं, पर 4 धाम यात्रा के लिए पैकेज ही लोग लेना पसंद करते हैं, क्योंकि होटल की अलग अलग जगह बुकिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, होटल की कैंसिलेशन का डर भी नहीं रहता और पूरी ट्रिप प्लान रहती है। और मोस्टली लोग ग्रुप के साथ भी ट्रैवल करते हैं, जो पैकेज में काफ़ी सस्ता पड़ता है, जो कि
कस्टमाइज्ड ट्रिप में पॉसिबल नहीं हो पाता। स्पेशली फैमिली के केस में पैकेज ही आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। चारों धाम की मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, इसलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप हर एक धाम की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अल्टीमेटली 4 धाम यात्रा के लिए लगभग 25,000 रुपये का मिनिमम बजट रखना पड़ेगा और 10 से 12 दिन। लेकिन नेचर ने साथ दिया तो यह यात्रा बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होती और भगवान का नाम लेते हुए आप यह यात्रा आसानी से कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में 4 धाम की संपूर्ण जानकारी। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहें और हम आपके इस प्यार और सपोर्ट से ऐसे ही वीडियो आगे लाते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में और नए एडवेंचर के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।